आप लोग जानते होंगे। गुरु महाराज वहीं बैठे थे और दो सेठ आकर के गुरु महाराज के बगल में बैठ गए। और दोनों सेठ जो है कि देखते कि माली घास काट रहा था, जाड़े का दिन था, और घास काटते काटते जब धूप लगी माली को तो वहीं लेट करके घास के ऊपर सो गया था। तो दोनों मालिक कहने लगे कि देखो मालिक को कितना सुखी है, देखो घास काटते काटते पूरा नींद में आ गया। तो गुरु महाराज ने कहा कि अपने मन से कैसे विचार कर लिए कि सेठ वो माली सुखी है, जाओ जरा जाकर के मालिक को जगा कर पूछ तो लो। तो दोनों सेठ गए माली के पास और माली से पूछे कि माली तुम तो बड़े सुखी हो। तो माली कहा कि बाबूजी हम कहाँ सुखी हैं, ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहने वाले लोग सुखी हैं, जो कारों में चलते हैं, जो एसी में रहते हैं, वो सुखी हैं। तो फिर जो है कि सेठ जो है कि गुरु महाराज के पास आए। तो गुरु महाराज से सेठों ने कहा कि उस माली ने तो ऐसा जो है कि कहा। तो गुरु महाराज कहे कि देखो बच्चा, माली समझ रहा है कि सेठ सुखी है और सेठ समझ रहा है कि माली सुखी है। यहाँ सुखी कोई नहीं है, यह मृतलोक है, कर्म कर्जे का देश है और एक दूसरे का लेना देना है। कोई बेटा बन के आ गया, कोई भाई बन के, कोई पत्नी बन के, कोई पति बन के, एक दूसरे का पिछले जन्मों का कर्म कर्जा है और उसको लेना देना जब समाप्त हो जाएगा तब यहाँ से संबंध छूट जाएगा। एक फौजी था, वो फौज में नौकरी करता था। बचपन में उसके माँ बाप सब लोग जो है कि मर गए थे, भाई बहन कोई नहीं था, अकेले ही अपना पैसा उसमें जमा करता था अपने अकाउंट में। एक सेठ जी फौज में माल सप्लाई करते थे, राशन खदान, गेहूँ चावल तेल दाल सब माल सप्लाई देते थे फौज में। तो उनको पता चला, सेठ जी को पानी थोड़ा पिलाना, सेठ जी को पता चला कि फौजी है और इसके कोई खर्च नहीं है और सब पैसा रखा है। तो सेठ जी ने उससे संपर्क किया और कहा कि फौजी हमको पैसा दे दो, अपने व्यापार में लगा देंगे, व्यापार जो है कि चमक जाएगा। तो सेठ जी को फौजी ने पैसा दे दिया। कुछ दिन के बाद लड़ाई लगी और फौजी घोड़ी पे बैठ करके और जा रहा था लड़ाई के मैदान में। और घोड़ी इतने जो है कि जबरदस्त करके, और घोड़ी जो है कि ले जा करके दुश्मनों के गोल में खड़ा कर दिया, लगाम खींचते खींचते उसके गलफड़े तक कट गए। खड़ा कर दिया, दुश्मनों ने वार कर दिया तो घोड़ी भी मर गई और फौजी भी मर गया। इधर सेठ को पैसा मिल गया था, सेठ बड़ा खुशी हुआ कि अब तो जो है कि लेने वाला चला गया, अब कोई बात नहीं। तब तक सेठ के घर में एक बच्चा पैदा हो गया। सेठ और खुश हो गया कि बुढ़ापे का सहारा एक आ गया बच्चा, अब हमारा कोई औलाद नहीं था, एक बच्चा पैदा हो गया, चलो बड़ी खुशी। बच्चे को खूब पढ़ाया लिखाया, शौक श्रृंगार खूब किया। उसका शादी विवाह, जिस दिन सेठ बन करके समधी जा रहा था उस दिन